कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब यह नहीं है कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। हम ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या समझे? जहां पर भगवान शंकर की ज्योत जल रही है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं नहीं नहीं। जहां घी का दिया जल रहा है उसका ज्योतिर्लिंग? नहीं। जहां तेल का दिया जल रहा है उसका मतलब ज्योतिर्लिंग? नहीं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है जहां पर शंकर पार्वती 24 घंटे उस भूमि पर, उस स्थान पर विद्यमान है। इसलिए कैलाश पर माता पार्वती जी ने जब एक प्रश्न किया था तो अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और उस अमर कथा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। उस अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था, आप जिस स्थान पर विराजमान होते हो उस स्थान से आप कितनी देर के लिए ओझल होते हो, कितनी देर के लिए जाते हो? बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो उसमें आज की कथा बड़ी विशेषता में ध्यान रखना। सोमती अमावस्या नवग्रह शिव महापुराण की कथा हैदराबाद बाहेती परिवार द्वारा जो हो रही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर सुनने से वंचित रह जाओ तो बाद में सुन लेना, पर सुनना जरूर कथा। आप कितनी देर, कितनी घड़ी, कितने पल, कितने क्षण, कितने समय आप किस जगह पर रहते हो, यह पार्वती जी ने अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती ने शिव जी से प्रश्न किया, जिस समय पर अमर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी कहते हैं पार्वती, जब सोमवार का दिन होता है, चंद्र का दिन होता है, जिस दिन मैंने चंद्र की काया को ठीक करा था, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, बोलो जम के, जम के बोलो जरा, सोमनाथ। पहली गिनती में सोमनाथ जी को क्यों दिया गया? प्रथम गिनती काशी तो अजर और अमर है। काशी के शिवलिंग का निर्माण तो ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, ना जाने कितने द्वापर, ना जाने कितने कलयुग निकल चुके हैं, तब भी काशी में शिवलिंग था। शंकर काशी में थे और शंकर काशी में हैं और शंकर काशी में रहे। ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता,
कितने द्वापर और कितने कलयुग निकल गए, काशी में शिव है, था और रहेगा, ये निश्चित है। तो पहला ज्योतिर्लिंग तो फिर काशी को गिना जाना था, पर पहला किसको गिना है? सोमनाथ जी को। कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र से मैंने जब वारों का निर्माण किया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये मैंने जो बनाए हैं, इन वारों का मैंने जो निर्माण करा है नवग्रह के हिसाब से, उसमें प्रथम चंद्र को लिया है, चंद्र के बाद में उसके बाद मैंने सारे ग्रहों को लिया, क्योंकि एक ग्रह को मैं अगर संभाल लेता हूं तो बाकी के ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। अगर घर का प्रथम बेटा अच्छा निकल जाए तो बाकी के बेटों को मार्ग वो बड़ा बेटा ही प्रदान कर देता है, बदल नहीं पाता। घर की एक बेटी घर की अगर बड़ी बेटी अगर मार्ग प्रशस्त कर कर चलती है, सतमार्ग पर चलती है, तो बाकी की बेटियों को भी सतमार्ग मिल जाता है। और यदि पहली बेटी ने ही सोच लिया कि मुझे तो उससे विवाह करना है, मुझे तो ऐसा करना है, तो बाकी की जो बेटियां हैं वो भी मार्ग से विभाजित हो जाती हैं। प्रथम थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा हैदराबाद वालों, पर एक बात कहना चाहूंगा, लोगों के पास में धन बढ़ते जा रहा है और शरीर से कपड़ा कम होते चले जा रहा है। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, आप हमको अगली बार बुलाओ ना बुलाओ ये आपकी मर्जी है, पर कहने में पीछे नहीं हटता। जब मध्य प्रदेश नहीं छोड़ता तो तेलंगाना काहे को छोड़ूंगा। जब शरीर पर घाव हो जाता है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती हैं। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती,
गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है। घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े ऐसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे? हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल लो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक पहुंचो। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। यहाँ खड़े हो जाओ खड़े जल्दी। देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा।
शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गई, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा। भगवान इतना दे, पर निवेदन है धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी, ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए शिव महापुराण। केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है, मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते। वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो। किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप। हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो रोज प्रतिदिन, बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज सोमती अमावस्या का दिन है बाबा, बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे। हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना, भोलेनाथ इतनी कृपा करना कि किसी की गरज नहीं रहे, हाथ नहीं जोड़ना पड़े किसी के आगे कि भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। किसी की गरज ना रहे और माथे पर किसी का करज ना रहे। भोलेनाथ जब प्राण त्याग कर जाऊं तब अलमस्त होकर भगवान का भजन करती करती जाऊं, कोई चिंता नहीं। ना गरज, ना तो मैंने उससे कहा कि मेरा यह काम कर दे, ना मुझे किसी की गरज की जरूरत पड़ी, ना मैंने किसी से कहा कि मेरा यह काम करना। कहा तो मेरे भोलेनाथ जी से कहा तो मेरे शंभू से कहा तो मेरे ओघरदानी से कहा तो मेरे शंकर से कहा। गरज और करज मुझे किसी का भी ना रहे, इतनी कृपा करना बाबा। न गरज रहे
नाका रच रहे, नीकी। कितना भी धन जोड़ लो रे बाबा और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, अंतिम समय में राम नाम सत्य ही चिल्लाएंगे। जो लेकर जाएंगे वो ये नहीं चिल्लाएंगे करोड़पति मरा है तो जम के चिल्ला हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन, ऐसे चिल्लाता है कोई? अरे बोलो तो जम के नहीं कोई चिल्लाता हो कि हाय धन हाय धन हाय धन। जो भी चिल्लाता है आखिरी में राम नाम सत्य ही चिल्लाता है, क्योंकि दुनिया को मालूम है अब तो इसका निधन हो गया तो धन किस काम का, अब क्या मतलब का? जब निधन ही हो गया तो धन की मूलता कहाँ रही? इसलिए हाय धन या धन 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 कोई नहीं चिल्लाएगा, यहाँ तो लोग चिल्लाएंगे तो राम नाम सत्य है चिल्लाएंगे। गिरा दिया। प्रथम चंद्रदेव को भगवान शंकर ने पार्वती से अमरनाथ जी की गुफा में कहा कि मैंने चंद्र को पहले साधा है, क्योंकि एक ग्रह अगर संभल जाता है तो पूरे 9 ग्रह अपने आप संभल जाते हैं। घर का प्रथम बेटा, घर की प्रथम बेटी अगर संस्कारवान निकल जाती है तो ये निश्चित है कि बाकी के बच्चे भी संस्कारवान निकल जाएंगे। प्रथम को संभाला है, प्रथम। और वो प्रथम का संवरना बहुत जरूरी है, वो प्रथम का संवार लेना बहुत जरूरी है। हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है तो हम क्यों ना बदलें? आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंगल अनिल कोलेकर है, मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी, आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूं। मुझे पहले से पेट में किडनी में स्टोन डॉक्टर ने बोला था। जो मैंने बाबा से विनती करी थी कि मेरे अगर भोलेनाथ जी कृपा करें और मैं कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लाई हूं उसका मैं पानी पीऊं और मेरी जो किडनी के पास में स्टोन है
पत्थरी है वो गल जाए, निकल जाए तो मैं पशुपति व्रत करूंगी। ये मैं कुबरेश्वर धाम में बोलकर आई थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था पथरी बड़ी है, स्टोन बड़ा है और किडनी के पास में है तो नुकसानदायक है, पर वो रुद्राक्ष का जल मैंने पीना चालू करा और बाबा की कृपा से मैंने कहा था कि मैं पशुपति व्रत जब भी करूंगी जब मेरा ये स्टोन निकल जाएगा, और मेरे यूरिन के माध्यम से वो स्टोन निकल गया और जांच कराया तो उसमें अब स्टोन नहीं है और मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ किया है। ये शिव कृपा है। बैठो बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसको कर, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आप स्वयं शिव का भजन करो ना, आप करोगे दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है, मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूं। कहीं बैठी हैं? रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूं, फोटो भी लगाकर भेज रही हूं। गुरुदेव, मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी। शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है, जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है। फोटो में दिया है उसने, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरी कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन, 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। रजनीकांत भट्ट, बिटिया छवि वेदिका भट्ट, मंदसौर मध्य प्रदेश से आई हैं। आप हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बिटिया 5 वर्ष की हो गई थी, लेकिन बचपन से उसे पेट में दर्द और सिर का दर्द था। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु उसको बीमारी की समझ नहीं आई। हम दोनों और परेशान रहने लगे।
जहां भी जाना होता बहुत ही दवाइयां साथ में लेकर जाने लगे, फिर भी कोई स्थायी हल नहीं हो पाया। लेकिन जब से कथा में सुना कि बाबा को चढ़ी बेलपत्र और जल पीने से सभी बीमारियां कट रही हैं, तो हमने भी नियम बना लिया कि एक बेलपत्री और जल हर दिन सेवन करेंगे। दुख धीरे धीरे कटने लगे और 2 माह पहले सियोर धाम से जो रुद्राक्ष प्राप्त किया, उसके जल को सिर्फ 2 दिन बाबा पर चढ़ाकर पिलाया। जो चमत्कार हुआ, उस दिन से आज तक बिटिया ने कभी ना तो पेट दर्द हुआ और ना कभी सिर दर्द हुआ। मेरी बेटी को मैं यहाँ हैदराबाद में मंदसौर से केवल धोख लगाने के लिए आया हूँ। शिव महापुराण की कथा में हर हर महादेव। बैठिए महाराज जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। मैं केवल मंदसौर मध्य प्रदेश से हैदराबाद में केवल धोख लगाने आया हूँ। बाबा देवादिदेव महादेव। शिव भक्ति, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा, ये कोई साधारण नहीं है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। शिव की आराधना से जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। फिर दुनिया चाहे कितना भी विरोध करे, चाहे दुनिया कितने भी अपशब्द कहे, चाहे दुनिया कितना भी ताना दे, किसी को हार्ट अटैक भी आ गया, डॉक्टर अपना काम करेगा। तुम एक बार लोटा लेकर, पानी लेकर शिव के मंदिर तो जाओ। जिसकी हालत वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, उसका नाम और गोत्र बोलकर बाबा से दिल से कहकर, बाबा उसके छोटे बच्चे हैं, बचा लो ना उसको। जब राजा श्वेत के प्राण आप बचा सकते हो, तो क्या इसके प्राण नहीं बचा सकते? दिल से गणेश कार्तिकेय पर जल चढ़ाकर, अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाकर, जया विषहरा के कमंडल को देखते हुए, जलाधारी को देखते हुए शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। विश्वास कहता है वो वेंटिलेटर से नीचे उतरेगा और बाबा कृपा करेगा। दिल से कहना पड़ेगा, तार बिछाने से कुछ नहीं होगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन जोड़कर चलना पड़ेगा। जैसे घर में बुजुर्गों के होने से बच्चों को चिंता नहीं रहती, बहुएं उठी मायके चली गई, बहुएं किटी पार्टी में चली गई, बहुएं यहां चली गई, बहुएं वहां चली गई। क्यों? जब तक घर में बूढ़ी माँ है, जब तक घर में बुजुर्ग हैं, तुम तुरंत उठ कर चले जाओगे। जिस दिन जिसके घर से बुजुर्ग चले जाते हैं, कहीं जाने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है। घूमने भी जाना है तो एक गार्ड रखना पड़ता है कि जो घर की सेफ्टी रखे। वो तो फ्री फोकट के चौकीदार मिले हैं तुमको। और जिससे मिलो ना, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, जिससे मिलो वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी आजकल 2 का सेट चल रहा है। हमने कहा 2 का सेट कैसे है? बस पति और पत्नी, और ज्यादा हो तो हम 2 हमारे 2। हमने तो कहा भैया देखो, हमारी मम्मी तो जब जब जाती थी ना बाजार में, तो 6 का सेट खरीद के लाती थी। बोलो सही है कि गलत है? यहाँ पर भी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं। जब भी बुजुर्ग बाजार जाता था तो 6 का सेट खरीद कर लाता था। स्टील की कटोरी 6, थाली का सेट 6, चीनी का सेट 6, गिलास का सेट 6, चद्दर का सेट 6, बंदरवाल का सेट से पैर पोछनी 6, तो घर में भी 6 का सेट होना चाहिए। 2 पति पत्नी, 2 बच्चे और 2 बूढ़े माँ बाप, तब जाकर ये 6 का सेट कंप्लीट होता। 2 के सेट से और 4 के सेट से मेहमान ज्यादा आ जाएंगे तो खाना कैसे खिलाओगे जीजी?
2 कटोरी क्या दूसरे के यहां से मंगने जाओगी जी जी? कि 2 थाली दूसरे के यहां से मंग कर लाओगी? परिवार में 6 का सेट बनाना चालू